That's Mike. News at 9. अमेरिका के शिकागो शहर में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स के लेजिस्लेटिव समिट में त्रिपुरा के तीपरा मोथा विधायक पॉल दंगशु ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक मंच शासन और सार्वजनिक नीति पर विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण अवसर बना। शिकागो विश्वविद्यालय के हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी सहित विभिन्न संस्थानों के दौरे और दुनिया भर के सांसदों व विशेषज्ञों से मुलाकात ने उन्हें नई दृष्टि दी। विधायक ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बताया। अंतर्राष्ट्रीय गिटार वादक पोलैंड के मार्सिन पट्रज्वाले ने शिलांग में आर्ट ऑफ गिटार टूर के तहत परफॉर्म किया। उन्होंने मेघालय के स्थानीय संगीतकारों के साथ लारिटी परफॉर्मिंग सेंटर में मंच साझा किया। इस मौके पर गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। मार्सिन ने कहा कि जहां भी हो कुछ भी संभव है। उनके प्रदर्शन और स्थानीय कलाकारों को मिले मंच ने युवा संगीतकारों को नई प्रेरणा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवारो का दावा है कि भारत उन 40 से ज्यादा देशों के नेटवर्क का हिस्सा है जिसके जरिए चीनी सामान को रीपैकेजिंग और रीलेबलिंग के बाद अमेरिका भेजकर भारी टैरिफ से बचाया जा रहा है। नवारो के मुताबिक इस कथित नेटवर्क से अमेरिका को हर साल 19 से 26 अरब डॉलर तक के टैरिफ राजस्व का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी प्रशासन के रडार पर है और ऐसे देशों पर सख्त व्यापारिक कार्रवाई की जा सकती है। नवारो ने भारत की रूसी तेल खरीद पर भी निशाना साधा और पहले भारत को टैरिफ का महाराजा कह चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को फिर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या कम करने की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शहबाज ने कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ की और दावा किया कि मई 2025 के भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को हराया। शहबाज ने युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का भी दावा किया, जबकि भारत इसे खारिज करता रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोक दिया था। अमेरिका ने भारत समेत 40 से ज्यादा देशों पर चीनी सामान को अमेरिकी टैरिफ से बचाने में मदद करने का आरोप लगाया है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन तीसरे देशों के जरिए सामान की रीपैकेजिंग और लेबल बदलकर अमेरिकी बाजार में भेज रहा है। अमेरिका अब ऐसे संदिग्ध शिपमेंट पकड़ने के लिए एआई आधारित डिटेक्टिव बॉर्डर सिस्टम इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी मौसम एजेंसी एनओएए के मुताबिक प्रशांत महासागर में इस साल के अंत तक बहुत शक्तिशाली अल नीनो विकसित होने की आशंका है। एजेंसी ने इसे 1950 के बाद सबसे मजबूत अल नीनो होने की करीब 70% संभावना जताई है। भारत के लिए चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अल नीनो अक्सर मॉनसून को कमजोर करता है। इस साल 13 अगस्त तक देश में बारिश सामान्य से करीब 12% कम रही है। इसका असर खेती और खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक अल नीनो का प्रभाव भारत में देरी से पहुंच सकता है और सकारात्मक इंडियन ओशियन डायपोल इसके असर को कुछ हद तक कम कर सकता है। नॉर्वे की कंपनी हालस्टार ने भारत के सरकारी उपक्रम बीएचईएल के साथ साझेदारी की है। दोनों कंपनियां भारत में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम के स्थानीय निर्माण पर काम करेंगी। ये समझौता दिल्ली में नॉर्वेजियन दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। बीएचईएल पहले से
अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर बना रहा है। अब पीईएम तकनीक जुड़ने से वह दोनों तरफ के समाधान देने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा। ये सहयोग नॉर्वे की हरित ऊर्जा तकनीक को भारत में लाने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।